नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चैनल ज्योग्राफर में। आज का विषय है ईंधन खनिज। इसके पहले मैं राजस्थान के खनिज से संबंधित सामान्य जानकारी और धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। उसको आप यहाँ ऊपर आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का विषय है हमारा ईंधन खनिज, जिसमें सबसे पहला नंबर मैं ले रही हूँ पेट्रोलियम। देखिए, पेट्रोलियम हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रहा है कोविड की वजह से, क्योंकि लगातार पेट्रोलियम के भाव में उतार चढ़ाव होते रहा, जिसने आर्थिक स्थिति को, विश्व की आर्थिक स्थिति को बहुत डामाडोल कर रखा है। तो पेट्रोलियम से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम करंट से रिलेट करके ही चीज़ों को पढ़ेंगे, जिससे कि हमें एग्जाम में वो उपयोगी सिद्ध हो। तो पेट्रोलियम है। देखिए, पेट्रोलियम के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि पेट्रोलियम के जो भंडारण होते हैं उनका संबंध अवसादी चट्टानों से होता है। अवसादी यानी परतदार चट्टानें, और परतदार चट्टानें, अवसादी चट्टानें मिलती हैं उन जगहों पर जहाँ पे नदी ने, हवा ने कालांतर में मिट्टियों का जमाव किया हो। ठीक है, इसीलिए राजस्थान के अंदर अवसादी चट्टानें जिनमें पेट्रोलियम के भंडारण हैं, चाहे पेट्रोलियम ही नहीं, कोयला और प्राकृतिक गैस के भी भंडारण हैं, तो उसका क्षेत्र है राजस्थान का मरुस्थलीय एरिया। क्योंकि मरुस्थलीय एरिया पहले टेथिस सागर का भाग था। टेथिस सागर एक करोड़ों साल पहले एक सागर था, जिसमें धीरे धीरे नदियों ने मिट्टी का जमाव किया, हवा ने मिट्टियों का जमाव किया और लगातार उसको भरती गई, और आज वो हमारे सामने रेगिस्तान के रूप में स्थित है। तो वहाँ पे अवसादी चट्टानें हैं, और उन अवसादी चट्टानों में कभी जीवाश्म दब गए, जिनकी वजह से वहाँ पे पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस के भंडारण देखने को मिलते हैं। इसीलिए राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस के जो भंडारण हैं वो ज़्यादातर रेगिस्तान से संबंधित है, मतलब मरुस्थलीय एरिया से संबंधित है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर का एरिया, जोधपुर का एरिया और अपना जालौर का एरिया सम्मिलित है। तो बात करते हैं हम पेट्रोलियम के उत्पादन क्षेत्र की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर में सर्वाधिक कुएं भी हैं और वहाँ उत्पादन भी अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए पहला नंबर बाड़मेर है। यहाँ जो बाड़मेर और जालौर का जो सांचौर बेसिन क्षेत्र है, सांचौर बेसिन क्षेत्र कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सांचौर बेसिन क्षेत्र का संबंध कहाँ, किन दो जिलों से है, तो बाड़मेर प्लस जालौर से इसका संबंध है, सांचौर बेसिन का। अब इसको याद भी करा देती हूँ मैं कि सांचौर बेसिन का संबंध बाड़मेर जालौर से। देखिए, यहाँ ऐसे याद करेंगे, सांचौर का मैंने चोर लिया, चोर, ठीक है, और एक चोर है, एक बड़ा चोर है जो पेट्रोल चुराता है। तो ऐसे हम सांचौर बेसिन को पेट्रोलियम और बाड़मेर से जोड़ सकते हैं कि बड़ा चोर है, बड़ा चोर है, सांचौर का चोर जो पेट्रोलियम चुराता है। तो अब हमेशा के लिए याद रहेगा कि बाड़मेर और जालौर का जो सांचौर बेसिन है उसका संबंध पेट्रोलियम से है। अब देखिए, यहाँ बाड़मेर में जो गुड़ामलानी है, यहाँ पे सर्वाधिक कुएं हैं, जिनमें ये रागेश्वरी कुआं बहुत फेमस है, जो कि मामियों की ढाणी में स्थित है। और गुड़ामलानी का ही नागर गांव है जहाँ पर पेट्रोलियम के कुएं हैं। देखिए, बाड़मेर में जो सांचौर बेसिन है, जो गुड़ामलानी क्षेत्र है, वहाँ पे यूरोप की एक कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी है ये, केयर्न एनर्जी, क्योंकि ब्रिटेन यूरोप में आता है ना, तो केयर्न एनर्जी के द्वारा इस क्षेत्र में पेट्रोलियम का शोधन और उत्खनन का कार्य किया जाता है, जो कि राजस्थान सरकार के साथ मिलकर किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दो दो अतिरिक्त क्षेत्र हैं, जो कि हैं कोसालू और सिंधारी। यहाँ भी पेट्रोलियम के भंडारण है और उत्पादन हो रहा है वहाँ पे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं पेट्रोलियम इसलिए पहले करा रही हूँ क्योंकि अभी पेट्रोलियम बहुत हाईलाइट रहा है कोविड की वजह से, इनके रेट में उतार चढ़ाव होते रहे हैं और आर्थिक स्थितियाँ बहुत डामाडोल रही है। तो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये केयर एनर्जी भी आपको ध्यान रखनी है, ब्रिटेन की है, और ब्रिटेन भी अभी इन दिनों बहुत हाईलाइट था कोविड की वजह से। तो पूछ सकता है कि ब्रिटेन की कौन सी कंपनी बाड़मेर में या राजस्थान में पेट्रोलियम के शोधन और उत्खनन से संबंधित है, इसलिए ये नाम भी हमको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। बीकानेर के बागेवाला और तुरीवाला, ये दो जगहों का संबंध पेट्रोलियम से है, बीकानेर के बागेवाला और तुरीवाला। देखिए, बाड़मेर और सांचौर बेसिन में कुछ प्रमुख तेल क्षेत्र हैं, इनके नाम हमें याद रहने ही चाहिए, जिनमें मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, वंदना, विजया, भाग्यम, कामेश्वरी, सरस्वती और शक्ति, ये नाम है जो प्रमुख है। ठीक है ना, ये रोगेश्वरी नहीं है, रागेश्वरी है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो मंगला है ना, ये मंगला राष्ट्र को समर्पित पहला तेल कुआं था, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है
कि कौन सा तेल कुआं राजस्थान का राष्ट्र को समर्पित था पहले नंबर का, तो वो था मंगला। फिर आगे देखिए, जैसलमेर के क्षेत्रों में जो जैसलमेर के तानोट, घोटारू, डांडेवाला, सादेवाला, मनिहारी टिब्बा और लोंगेवाला, इन जगहों पर पेट्रोलियम के भंडारण है और वहाँ पर उत्पादन हो रहा है। देखिए ये डांडेवाला जो है ये क्षेत्र प्राकृतिक गैस के लिए भी बहुत फेमस है, ठीक है। और यहाँ सबसे पहले प्राकृतिक गैस का उत्खनन किया गया था राजस्थान के अंदर, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर आता है पश्चिमी जोधपुर। पश्चिमी जोधपुर में मयाजलर में भंडारण स्थित हैं, ठीक है। और राजस्थान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन राज्य के अंदर, ये जो राजस्थान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है ना, ये विभिन्न प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर राज्य के अंदर पेट्रोलियम का अन्वेषण, उत्पादन, परिशोधन, वितरण और परिवहन का कार्य करती है। तो ये बात ध्यान में रखने वाली चीज़ है। कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है कि राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम के शोधन, उत्पादन से संबंधित कार्य कौन देखता है, तो कई बार ये दे दिया जाता है कि राष्ट्र पेट्रोलियम कॉरपोरेशन मतलब राष्ट्र के थ्रू देखा जाता है या फिर राज्य पेट्रोलियम कॉरपोरेशन देखती है। तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि राजस्थान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जो है वो विभिन्न प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर के उत्पादन, वितरण, परिवहन, शोधन का कार्य करती है। अब देखिए राजस्थान उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, यहाँ 20% तक का उत्पादन होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। और जो सांचौर बेसिन है वह प्रथम स्थान रखता है। मैंने बताया था बाड़मेर सांचौर बेसिन है जिसमें गुड़ामलानी और मंगला कुआं ये सब बताया था मैंने अभी। तो ये जो है ये क्षेत्र प्रथम स्थान रखता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पचपदरा बाड़मेर में 26वीं रिफाइनरी लगी है, भारत की 26वीं रिफाइनरी लगी है। कहाँ लगी है क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें ध्यान रखना है कि पचपदरा बाड़मेर में ये लगी है। पहले राजस्थान का पेट्रोलियम जो था ये गुजरात जाता था पाइपलाइन के थ्रू और वहाँ पर शोधन हो करके वो फिर अन्य जगहों पर निर्यात किया जाता था और मतलब भारत में ही अन्य जगहों पर भेज दिया जाता था। आगे चलते हैं, प्राकृतिक गैस। देखिए जहाँ जहाँ भी पेट्रोलियम पाया जा रहे हैं लगभग उन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस भी मिलती है। राजस्थान के अंदर जो जैसलमेर क्षेत्र है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि औषधि चट्टानों से संबंधित है। जो पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है ना। तो प्राकृतिक गैस यहाँ पर कहाँ से संबंधित है राजस्थान में? जैसलमेर से, क्योंकि ये भी मरुस्थलीय एरिया है और यहाँ सर्वाधिक भंडार हैं और उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डांडेवाले का जिक्र किया था कि ये राज्य का पहला गैस कुआं है। और इसके अतिरिक्त घोटारू, तानोट, मनोहर टिब्बा, इनमें भी उत्पादन प्राकृतिक गैस का हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो हाड़ौती है वहाँ भी प्राकृतिक गैस के भंडारण मिलने की पूरी तरह से संभावना है और वहाँ बहुत जल्दी इसके उत्खनन का कार्य शुरू हो सकता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये हाड़ौती से लेकर के धौलपुर तक का क्षेत्र है जहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडारण मिलने की संभावना है। आगे देखिए कोयला। कोयले का यहाँ पे लिग्नाइट प्रकार का कोयला उत्पादन किया जाता है राजस्थान के अंदर। बहुत ही उच्च क्वालिटी का नहीं होता लेकिन उद्योगों में इसका उपयोग लिया जाता है। और यहाँ पे लिग्नाइट का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ना, तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि लिग्नाइट कोयले का उत्पादन बाड़मेर के कपुर्डी, जलीपा और गिरल में होता है। ये मैंने एक क्वेश्चनरी में कराया हुआ है, आप उसको यहाँ आई बटन क्लिक करके भी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से विभिन्न खनिजों के क्षेत्र वगैरह याद कराए हुए हैं और बहुत ही सरल भाषा में, आप उसको जरूर देखिएगा। तो बाड़मेर में कपुर्डी, जलीपा और गिरल ये 3 क्षेत्र हैं किससे? लिग्नाइट कोयले से। अब इसको कैसे याद करा है? इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लिग्नाइट का मैंने यहाँ नाइट निकाला। तो नाइट में एक पूजा के अंदर बड़ा कपूर जलाया जिसके साथ राल भी डाली, वो हवन करते समय राल डालते हैं ना वो। तो हमने इसको रिलेट कर लिया और याद कर लिया। ऐसे मज़ेदार ट्रिक से आप याद करेंगे तो आपको बहुत समय तक ये चीज़ें याद रहेगी। ऐसे ही मैंने और भी क्वेश्चन कराए हैं विभिन्न खनिजों से संबंधित, आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने कैसे याद कराया कि नाइट में, लिग्नाइट से नाइट में बड़ा कपूर, कपूरडी कपूर जलाया, जलीपा जलाया जिसमें हमने राल भी डाली, ठीक है। और बीकानेर में जो पलाना, बारसिंगसर और गुड़ा है इसका संबंध लिग्नाइट से है, ये ध्यान में रखिए। इसके अतिरिक्त लिग्नाइट का उत्पादन जो है वो मेड़ता रोड और माता सुख, नागौर में भी होता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है यह बाड़मेर का कपुर्डी, जलीपा और गिरल। इसको तो आप अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए,
राजस्थान में ईंधन खनिज से संबंधित एक और है, वह है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम को कैसे याद रखेंगे कि ये उदयपुर उमरा में होता है। देखिए यूरेनियम का यू, उदयपुर का यू और उमरा का भी यू। इसको भी मैं क्वेश्चनरी में करा चुकी हूँ, तो वीडियो हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे खनिजों के बारे में मैंने पढ़ाया है, उसमें ट्रिक से याद करवाया हुआ है। ठीक है, फिर आता है यूरेनियम का उत्पादन भीलवाड़ा में भी होता है, यहाँ कुरादिया और जहाजपुरा में उत्पादन होता है। अब इस यूरेनियम से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो है यूरेनियम का उत्पादन क्षेत्र उमरा, जो कि उदयपुर में है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, तीनों का संबंध हमने यू से किया है, यूरेनियम, उदयपुर और उमरा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए इस पर मैं जोर दे रही हूँ। देखिए हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, हमें वो पढ़ना होता है जो एग्ज़ाम में बार बार आते रहते हैं और उनको हमें याद भी करना पड़ता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और फिर एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से याद नहीं रहती। तो उनको याद करने की ट्रिक्स मैंने समझाई है, उनके वीडियोज़ आप यहाँ आई बटन क्लिक करके ज़रूर देखें ऊपर, और उन वीडियोज़ से बहुत कुछ सीखिए कि कैसे क्वेश्चन के आंसर चुटकियों में याद किए जा सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।